दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ और मेरे साथ रंजना सिंगर मतलब सिंगर ना है, रंजना एक्टर है, एक्टर हैं, एक्टिंग करती हैं और ये किन्नर भी हैं। छक्का। और मैं इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूँगी। तो पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जितने भी लोग इस न्यूज़ चैनल से देख रहे हैं, सबसे पहले शुभ नाम बताने से पहले हम एक छोटी सी क्रिया करेंगे जिसका नाम क्या है कि जितने हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, और जितने लोग हमको बौद्ध धर्म से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। पत्रकार महोदय यानी कि महिला पत्रकार महोदय जी आई हैं, हमारे पास बैठी हैं और थोड़ा सा बातचीत कर रही हैं। देखते हैं क्या सवाल करती हैं और मैं क्या जवाब देती हूँ। हम मीरा जी मेरा नाम है। मीरा यादव हैं जी। और सवाल जवाब करें, पूछिए कैसे आना हो। हम आपका बहुत नाम सुने हैं और बहुत वीडियो भी देखते हैं। जी। और पहला सवाल मेरा यही है, जो फौजी से आप शादी की थी तो कब तक आप उनके साथ रहीं? फौजी से शादी तो नहीं किए थे, ऐसा तो मैंने वीडियो में लग रहा था कि मैं उनसे शादी की हूँ। ऐसा तो मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि मैंने फौजी से शादी किया है। हाँ, पोस्टर बनता था ना। हाँ, लोग पोस्टर थंबनेल भले ही बना देते होंगे, लेकिन फौजी से मोहब्बत थी और मोहब्बत जैसे एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड होता है, उसी तरह से फौजी से मेरा एक प्रोग्राम में मुलाकात हुआ और फौजी साहब हमको कुछ समय तक अपने पास रखे। कुछ समय पश्चात हमें पता चला कि इनके पास बीवी है, 2 बच्चे हैं। तो मैंने अपने ही दिमाग से एक सोचा कि अगर हम तो किन्नर हैं, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, साथ में इनकी भी ख़राब होगी और उसके साथ-साथ में 2 बच्चे, 1 बीवी और उनकी भी मतलब ज़िंदगी ख़राब होगी। तो क्यों ना हम इनसे दूरी बना लें। तो हम दूरी बनाए, लेकिन फौजी हमसे तब भी प्यार करते थे, अब भी करते हैं और करते रहेंगे। वो तो दूरी बनाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि उनके पास भी बीवी और बच्चे हैं और किसी का घर उजाड़ना ये रंजना यादव की फितरत नहीं है। मजबूरी थी मतलब आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का मान सम्मान भी की। बिल्कुल, और होता है क्योंकि आप महिला से जुड़ी हैं। जी और भले किन्नर है लेकिन महिला से तो जुड़ी हैं। जी बिल्कुल। तो महिला का सम्मान करती हैं। बिल्कुल करते हैं। और आप मतलब ये कार्यक्रम भी करती हैं? हाँ, प्रोग्राम भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं, बैंड पार्टी में भी करते हैं, अंग्रेजी बाजे में भी डांस करने जाते हैं। पर मेरी एक शर्त होती है, मैं कभी भी प्रोग्राम करने जाती हूँ, मेरी इस बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि एक्चुअली सबके बस की बात नहीं है कि हमको अंग्रेजी बाजे में नचा ले। अभी जैसे यादव समाज के लोग होते हैं, मैं भी यादव ही हूँ, यादव समाज के लोग हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग हो गए और ठाकुर समाज के लोग हो गए। तो ये लोग बारात में डांसर लोग को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, जहाँ तक का कि उठा के पटक भी देते हैं। तो इसी वजह से हम ऐसे लोगों के यहाँ जाते नहीं हैं। और दूसरी बात, ये लोग कभी इस तरह की मतलब डांसर वांसर हो गए या प्रोग्राम वाले लोगों का ये सब कभी सम्मान भी नहीं करते हैं। एक्चुअली हमने जहाँ तक देखा है, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, देखे भी हैं। पार्टी वाले आ जाएंगे तो कौन बोलेगा पानी पिलाने के लिए, बजाओ रे, बजाओ, उसके बाद बैठाएंगे 1 किलोमीटर दूरी पे। तो काफ़ी मतलब आपत्तिजनक शब्दों से बातचीत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ मैं नहीं जाती हूँ। अभी आपको बताएं, छोटी कास्ट में हो गए, अब छोटी कास्ट में जैसे आप देख लीजिए, हरिजन हो गए, धोबी हो गए, पासी हो गए, निषाद हो गए, ऐसे लोगों के यहाँ अभी कोई भी बैंड पार्टी वाला जाएगा, कोई भी प्रोग्राम वाला जाएगा तो पहले बेचारे पानी पिलाएंगे, उसके बाद उनके पास अगर मढ़हा होगा तो मढ़हा में बैठाएंगे, नहीं तो पेड़ रुख होगा तो पेड़ के छाँव में बैठा देंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, व्यवहार भी अच्छा देंगे। तो ऐसे लोगों के यहाँ कार्यक्रम मैं करती हूँ। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, सबसे एक चीज़ का मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर हमारी बात किसी को कड़वी लगी हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर हम हमेशा सच बोलते हैं और सत्य का ही साथ देते हैं। और तो ऐसे होता है, तो इसीलिए हम ऐसे कास्ट में प्रोग्राम नहीं करते हैं। एक बात हमें पूछने में बहुत कष्ट हो रहा है, जैसे सब लोग कहते हैं कि किन्नर हो गई तो उसको घर में मतलब मान लीजिए किन्नर है, शादी नहीं हो रहा है, लेकिन घर में तो रहना, उस परिवार को रखना चाहिए ना। हाँ, हम अपने परिवार में ही रहते हैं, अपने मम्मी पापा आपकी बात नहीं, आप अपने परिवार, कहीं सब लोग मतलब परिवार वाले हटा देते हैं।
और कहीं हम ये भी सुनते हैं जी कि जी किन्नर लोग जान गए परिवार में कोई है तो उसको छिपाए हैं सब कि मेरे बेटी किन्नर है या जी लड़का लड़की किन्नर कोई हो गया तो उसको सब छिपा के रखते हैं और किन्नरे जान जाती हैं तो उनको जबरदस्ती उठा के लाती हैं। चलिए हम बता रहे हैं, यही चीज़ हम आपका जानना चाहते सवाल बहुत ही कठोर सवाल है हैं। जी जी और आपके सवाल का हम जवाब भी बड़े गंभीरता से देंगे। जी जो आपका सवाल हुआ जी। कि किन्नर बच्चे को माँ बाप को घर में ही रखना चाहिए। नहीं, घर में नहीं रखना चाहिए, जैसे रखते हैं कहीं कहीं नहीं रखते हैं, हटा देते हाँ, हैं। नहीं रखते ना। हाँ आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल पूछेंगे। जी अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा किसी को भी ना हो, अगर आपको किन्नर बच्चा होगा तो आप फेंक देंगी? नहीं नहीं, वही चीज़ तो हम नहीं पूछ रहे फेंकेंगी हैं। ना। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को फेंक सकती है? जी। आप कैसे सोच सकती जैसे हैं लड़कियां मान लीजिए कि हो गई, लड़का है तो ठीक है, लड़की होगी तो बोझ हो जाती है कि तो को वो हटाने का कोशिश अपने रास्ते से आप अपने सर से बात हटाने को का हमारे कोशिश। काट रही हैं। जैसे कि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं कर सकती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है और माँ शब्द ही बहुत मतलब ममता भरा है। माँ, माँ, ये जो माँ शब्द है ये बहुत ज़्यादा ममता भरा शब्द है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करती, मजबूरी आती है तब। मजबूरी क्यों आती है? आज के डेट में जितने भी किन्नर पैदा हो रहे हैं, कोई किन्नर पेट से नहीं पैदा होके आते हैं। अच्छा खासा माता-पिता लड़का का जन्म देते हैं। उसके बाद वो लोग जब स्वयं से जाके ऑपरेशन करा के किन्नर यानी कि छक्का बन जाते हैं, तो जब जाएँगे किन्नर और छक्का जब बन के आएँगे घर में तो माँ-बाप थोड़ी ना रहने देंगे, क्योंकि माँ-बाप ने तो बेटे को जन्म दिया है। जी जो स्वयं से जाके ऑपरेशन करा-करा के बन के चले आ हाँ, रहे हैं, पैसा कमाने अ, के लिए करते हैं। कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो माँ-बाप की बेइज्जती होगी तो माँ-बाप कैसे घर में रखेगा? जी, कहीं आप लोगों का भी रोजी रोटी छीनने का काम वो सब करते हैं, रोड पे छक्का नहीं, बन के नहीं, घूमते हैं। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ। हम्म। मुझे ये सब माँगना खाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इज़्ज़त इज़्ज़त से रहती हूँ, इज़्ज़त वाला प्रोग्राम करती हूँ और मेहनत करके कमाना कोई बुरी बात नहीं है और इस तरह लावारिस जैसा माँगना ये तो बुरी बात है ही। एक सवाल आपसे हम ये भी किए थे, मान लीजिए एक लड़की किन्नर हो गई परिवार में, उसको घर वाले छिपाए हैं, तो अगर किन्नर लोग जानते हैं तो क्या ज़बरदस्ती उसको उठा लाते हैं वहाँ से? भैया मैंने आपको पहले ही बताया हुँ, कि कोई किसी को लेके नहीं जाता है। ये तो लोग ये सिर्फ़ एक अंधविश्वास है। अफ़वाह है ये इसका। कहीं भी किन्नर बच्चा पैदा होती है, कोई भी किन्नर नहीं लेके जाता है, हुँ, क्योंकि वो किन्नर जब होगा तब ना लेके जाएगा। हुँ। यहाँ तो लोग लड़का लोग रहते हैं, ऑपरेशन नहीं, नहीं, करा-करा के बनते हैं। ये तो ऑपरेशन करा के बनते हैं, लेकिन कहीं लड़कियाँ जैसे लड़की पैदा हो गई किन्नर में, तो परिवार वाले छिपाते हैं वो। पहली बात तो इतना ज़्यादा तो कहीं पैदा नहीं होते हैं लोग, हुँ, अधिकतर 99% ऐसे ही ऑपरेशन से ही बनते हैं हुँ, और कहीं इक्का-दुक्का पैदा भी हो गई तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो किन्नर होती हैं, हुँ, पैदाइशी किन्नर को मैंने देखा है। एक जगह नहीं 2-3 जगह देखा है। एक पैदाइशी किन्नर भदोही ज़िले में है, एक पैदाइशी किन्नर मेरे गाँव में ही है और एक है फ़तेहपुर यानी कि कानपुर के पास में एक पैदाइशी किन्नर है। अब आप यही जान लीजिए कि जौनपुर ज़िला, भदोही ज़िला और फ़तेहपुर यानी कि कानपुर के पास में। हुँ। अब इतने ज़िले में सिर्फ़ 3 किन्नर पैदाइशी हैं। अब इतने ज़िले में अगर आप घूम डालोगे किन्नरों की संख्या को मतलब गिनोगे मतलब जोड़ोगे तो कम से कम हज़ारों से भी ज़्यादा किन्नर होंगे। अब बताइए। एक किन्नर हमारे ज़िले में है, हमारे नज़दीकी में है, लेकिन उसका नाम गाँव घर नहीं बताएँगे हम, लड़की है। वो हाँ। शादी करके गई थी, फिर उस वहाँ पे गई तो उसको पता चल गया किन्नर है, तो उसको सब लोग छोड़ दिए, लेकिन कोई जानता नहीं, घर वाले माँ-बाप, भाई-बाप के साथ रहती है। अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, 2 पैसे दुकान-वुकान कमाओ। करके 2 पैसे निकालती है। तब हाँ, किन्नर बच्ची है अब आप बच्ची है। उसका फेस मिलाना और जो अदर्स किन्नर नाचने गाने आते हैं उनका फेस मिलाना, देखना आपको ज़मीन आसमान का डिफ़रेंस मिलेगा। जी। जी। इस चीज़ से हमें बहुत तकलीफ़ भी हो रहा है, क्योंकि भगवान मतलब सबको बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ कहना नहीं चाहिए किन्नर जो बना दिए भगवान, वो तो उसके बारे में आप लोगों को कितना क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आप ही जानेंगे उसको। हमें किन्नर होने से कोई भी परेशानी नहीं है और हमें भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, हम स्वयं की मेहनत पे कमा के खा लेते हैं और हमें तो भगवान ने हमको इस जन्म में किन्नर बनाया है, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है और भगवान अगर हमको अगले जन्म में भी किन्नर बना देगा ना, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। मतलब आप किन्नर से पसंद है, खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपने फैमिली में, अपने परिवार में, बहुत अच्छे से हैं।
चलिए, तो आपके बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में तो जान लिए, थोड़ा सा आप मेरे चैनल पे एक ठो कुछ अच्छा सा कोई गाना वाना सुना दीजिए ताकि मेरे चैनल पे धमाल मच जाए। गाना सुनना चाहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सा सुनाइए। बिल्कुल, आप अच्छा सवाल कर रही, हम आपको अच्छा जवाब देंगे जी। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। आप आई हैं मेरे आजमगढ़ में इस समय हैं, तो फिर कभी अगर चांस मिले तो मेरे घर पे आने का प्रयास करेंगी, बुलाएंगे तो आपको? देखिए, हम ऐसे किसी के घर पे जल्दी जाते नहीं हैं। लेकिन आप अपनी छोटी बहन मान चुकी हैं, तो कभी हाँ। मान लीजिए बुला लें, कभी मेरे इस पे कोई समय आ जाए बुला लें तो आएंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप बुलाइएगा, अच्छे से बुलाइएगा, अच्छे से आएंगे। जैसे आपका इंटरव्यू मान सम्मान से ले रहे हैं, ऐसे ही मान सम्मान के साथ आपको बुलाएंगे। आप अच्छे से बुलाइएगा, हम अच्छे से आएंगे, अच्छे से विदाई करने का व्यवस्था भी करके बिल्कुल तब बिल्कुल, बुलाएंगे। अगर बुलाएंगे तो हाँ? उतनी दूर से आप खर्चा करके आएंगे तो जरूर आपकी विदाई करेंगे। बिल्कुल, अब यही जान लीजिए जैसे कि छोटी बहन की विदाई होती है, तो वैसे हम आपकी बड़ी बहन का विदाई करेंगे। आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। दौरी देना, झपिया देना, तसला अरे तो झपिया तसला नहीं, मान लीजिए झपिया तसला लेके आप कहाँ जाएंगे? देख लीजिए ये चीज देखिए जो मेरे खिलाफ है। जैसे हम लोग के यहाँ जो होता है ना कि विदाई उदाई होता है लड़कियों का, तो उस दौरी दिया जाता है, झपिया दिया जाता हाँ, है। मान रहे हैं, लेकिन दौरी झपिया विदाई में दिया जाता है ना। हम्म। लेकिन मैं अब जैसे आप तो अपने घर तो जाएंगे नहीं क्योंकि शादीशुदा है नहीं। आप मतलब आप जो लगेगा मेरा वो आपको जैसे बहन बेटियों की दिया जाता है वैसे मैं आपको करके अपने घर से विदा करूंगी। ठीक बहनी, जैसे बुलाऊंगी। ठीक बुलाओ आओ भाई। एक आध ठो और धमाल मचा दीजिए। एक आध छोड़ धमाल आप मचाइए। ऐसा धमाल मचाइए कि मेरे चैनल पे धमाल मच जाए। बिल्कुल, कि गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे। कौन कहता है कि राम घमंडी नहीं थे? जी जी। आज हम प्रूफ कर देंगे कि राम भी घमंडी थे। हाँ। गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, और अपनी जवानी में रावण घमंडी, घमंड उनकर टूट गवा लंका जले से। गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, अपनी जवानी में राम घमंडी, अपने जवानी में राम घमंडी, घमंड उनका टूट गया सीता हरण से। अपनी जवानी में कंस घमंडी, ओकरे आगे अपने टूट गया कंस जो है बताइए बताइए। आप बताइए। घमंड उनका टूट गया कृष्णा जन्म से, गुमान यार मत करो गोरे बदन पे, और अपनी जवानी में कुत्ते घमंडी। अब बताओ। कुत्ते भी घमंडी थे? हाँ, बताइए। ये चीज हम नहीं सुने, आप सुना दीजिए चैनल में। घमंड उनका टूट गया गठबंधन जुड़े से। ओ वाह वाह, सही बात है, सही बात है। तो देखिए हमें बहुत खुशी हुई रंजना यादव से मिलकर, और आपको खुशी हुई कि नहीं हमसे मिलकर? दोस्तों हम क्या बताएं, हमसे मिलने आई थी और हमको 5 रुपए का बिस्कुट भी नहीं लाई। अरे ये तो सही बात है। कैसी खुशी होगी बताइए, आप ही लोग आपकी बताइए। छोटी बहन है तो आप कहीं है, आपको माफ है इसलिए। अरे कोई बात नहीं, तो अभी चलिए खिला देते हैं। अरे वो अलग की बात है। हम मानते हैं आप गरीब फैमिली से होंगी, हम मानते हैं कि आप एकदम असहाय फैमिली से होंगी। अब इतना भी नहीं है कि आपके पास 5 मतलब आप नाराज हैं हमसे तब कि आप हमको एक पैकेट बिस्कुट भी नहीं ला सकते। इसका मतलब आप नाराज हैं, खुशी से नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं,
बिना खुशी का हम इतना टाइम से इंटरव्यू दे हाँ, रहे तो आप हैं। तो दोस्तों ये आप लोग खुद ही कमेंट करिएगा। हाँ, तो मैं धमाल बिना मचा खुशी का दीजिए तब। इतना इंटरव्यू दे रहे हैं, गाने गा रहे हैं, अपने मुंह सुखवा जी, रहे हैं, जी, जी, अपना जी। बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं बिना खुश के ही, हाँ, ऐसी एकदम कोई बात नहीं है। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए हमको, हमारे चैनल बिल्कुल, को। आप अच्छी रहिए, आपके चैनल में जितने लोग देख रहे हैं वो सब अच्छे रहें। मेरा चैनल बोल दीजिए इसमें। क्या नाम है? क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव। क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव। दोस्तों आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिएगा। और मेरा गाना आने वाला है, जो कि रंजना यादव 555 चैनल है मेरा यूट्यूब का। कोई भी मेरा वीडियो देखना चाहता है तो रंजना यादव 555 यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और उसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मेरा गाना भी लगेगा, तो आप लोग हमारा गाना भी देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। एक सवाल आपसे और पूछ रहे हैं, आपके मतलब हम तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू से अलग पूछ रहे हैं। देखिए जनता जो यादव को जान बहुत ज़्यादा, यादव ही यादव का जान ले रहे हैं। अब बहनी उस पे हम नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, इस पे अनुराग वाला हत्याकांड आप देखे हैं? हम देखे हैं इस बहनी। पे थोड़ा सा आप हम कुछ क्या बोलें बहनी, आज उनके साथ हुआ कल मेरे साथ हो जाएगा, तब हम किसी के ऊपर नहीं बोल सकते। हम अपने ऊपर बोल सकते हैं, हम अपने से रिलेटेड बातें बता सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं बता सकते हैं अच्छा हुआ वो गाने वो लड़का जो खिलाड़ी था उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? उसके माता उनके पिता। साथ तो भैया बहुत बुरा हुआ है। जी। और हम कुछ कह नहीं सकते हैं इससे ज़्यादा। दोस्तों आज हमें रंजना यादव से मिलके बहुत खुशी हुई, और इसी तरह से फिर कभी मिलेंगे, अगर भगवान की कृपा रहेगी, रंजना यादव की कृपा रहेगी, इनका आशीर्वाद रहेगा तो फिर मिलेंगे। इसी शब्दों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बड़ा